नमस्कार साथियों। मैं आज आपको हैंड टूल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हैंड टूल जानेंगे आज सारी चीज़ें कि हैंड टूल क्या क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हथौड़ा तो सभी ने देखा होगा, घरों में देखा है ना, है ना। तो आप लोगों ने क्या है, हथौड़ा देखा जरूर है, लेकिन आप लोग सिर्फ एक ही प्रकार का हथौड़ा यूज़ करते हैं कोई भी काम हो, है ना। लेकिन आज हम आपको डिफरेंट टाइप के हथौड़े, यानी कि इंग्लिश में इसको हैमर कहते हैं, है ना। जो हम लोग मतलब ट्रेड की फॉर्म में अगर देखेंगे तो इसको हम हैमर ही कहेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि कहीं भी हथौड़ा या इस तरीके से, उसका हिंदी हथौड़ा है, पर हैमर इसको अगर कहेंगे तो आप जानेंगे कि जैसे कि इसमें हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, इस वाले को यूज़ करते हैं, है ना, करते हैं ना इसको। तो हो सकता है आप लोग सिर्फ हथौड़ा जानते हो, पर इसके क्या है कि कई प्रकार के हथौड़े होते हैं, तो इसके सभी के नाम अलग होते हैं और काम अलग होते हैं, है ना। तो आज जानेंगे कि सभी के नाम हैं और काम भी अलग हैं, तो कैसे हैं, और अगर हम मार्केट में जाएंगे तो इसको कैसे प्रोवाइड करेंगे अपने पास, है ना, और इसको कैसे काम मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जो हथौड़ा है, जो हैमर है हमारा, तो इसके भाग क्या हैं और इसका मोस्टली यूज़ कहाँ पे करते हैं ना। तो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं किसी भी कील है या कोई भी सीट है, तो उसमें क्या है, ठोकने पीटने के लिए, है ना, यूज़ करते हैं उसको, है ना। तो यही सब चीज़ लिखा है कि विभिन्न कारीगर जो कार्य करते हैं, तो इसमें कार्य करने में जो ठोकना पीटना चोट लगाना औजार में, ये सब हैमर के द्वारा हम करते हैं ना। इसकी बनावट की अगर बात करते हैं तो इसके बनावट में कई होते हैं, फेस होता है, पिन होता है, हैंडल होता है ना, चीक होता है, और आपका अन्य टाइप के जो इसमें पार्ट हैं, है ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले इसको हाई कार्बन स्टील जो होता है, हाई कार्बन स्टील के माध्यम से बनाया जाता है। जो धातु हमारी है हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है, और हाई कार्बन स्टील जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि अगर आप जानेंगे कि जो हैमर होता है, हैमर को हम कील ठोकने के काम करते हैं ना। तो अगर यही मुलायम होगा तो कील इसी में धंस जाएगी, थोड़ी ना हम ठोक पाएंगे ना। तो इसको हम हार्ड बनाते हैं। तो हार्ड हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि हाई कार्बन स्टील का तो बनाते ही बनाते हैं, पर इसमें क्या है, हार्ड एंड टेम्पर करते हैं, है ना। तो किसको हार्ड एंड टेम्पर करते हैं, ओनली इसको फेस को, है ना। ये आपको हिस्सा दिख रहा होगा, ये वाला और ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, इसको फेस कहते हैं, है ना। फेस का मतलब ये है कि जो हम जिससे चोट लगा रहे हैं, जिसके द्वारा चोट लग रही है, उसी को फेस कहते हैं ना। अब इसमें ये फेस ये रहेगा, है ना, और इसमें ये फेस ये रहेगा, देख पा रहे हो ना, ये लिखा है वो फेस, है ना। तो जानेंगे कि हार्ड जो हाई कार्बन स्टील जो होता है, हाई कार्बन स्टील का जो फेस होता है और पिन होता है, पिन समझते हो क्या होता है? नहीं समझते हो ना, ये लिखा हुआ पिन, है ना, ये इसको पिन बोलते हैं और इसको फेस कहते हैं ना। इस वाले हम दोनों चीज़ों से यूज़ करते हैं मारने के लिए, यहाँ इसको भी यूज़ करते हैं और इसको भी यूज़ करते हैं ना। तो अब हम जानेंगे कि हम इनको दोनों भागों को हम हार्ड एंड टेम्पर करते हैं ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि हार्ड एंड टेम्पर होता क्या है। तो आप लोगों को मालूम है हार्ड एंड टेम्पर होता क्या है? बताओ अगर किसी को मालूम है। किसी को मालूम है? चलो हम बताते हैं हार्ड एंड टेम्पर प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो रोड के किनारे जो पीटने ठोकने वाले होते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोहार बोलते हैं, है ना। तो रोड किनारे जो बैठे रहते हैं या गांव में आते हैं बनाने के लिए ना, कुल्हाड़ी बनाते हैं, है ना, कई प्रकार के वो मटेरियल्स को ढालते हैं। तो जानेंगे कि जो हालांकि उनको ब्लैक स्मिथी शॉप बोलते हैं, जो उनका जो शॉप होता है ब्लैक स्मिथी शॉप बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या है, लोहे को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में उसको तब तक पीटते हैं जब तक हम उसका साइज को जो फिक्स आकार ना दे दें, है ना। तो फिक्स आकार देते हैं। इसके बाद में क्या होता है, देने के बाद में आपने देखा होगा कि वो जैसे ही उसका मटेरियल कंप्लीट होता जाता है ना, तो वो पानी में डिप करता जाता है, बगल में पानी रखा रहता है और डिप करता जाता है। तो क्या होता है कि जब हमारा जो मेटल होता है, जो धातु होता है ना, तो वो गर्म होता है, गर्म होने में लाल होता है, और जब जैसे ही डिप करते हैं वो काला हो जाता है ना। तो काला क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी जो परत है, जो लेयर है, पानी में वो नमक डालते हैं, है ना। नमक की जो परत है और पानी के साथ में जो उसकी परत ऊपर चढ़ा लेता है
है ना, ऑक्सीकृत होके ऊपर परत चढ़ा लेता है, तो वही जो परत होती है वो हार्ड बना देती है उस चीज़ को, है ना। हाँ, तो उसी को हार्ड एंड टेम्परिंग प्रोसेस कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? ठीक है। हथौड़ा भी उसी प्रोसेस से हाँ, उसी प्रोसेस से। सबसे पहले प्रोसेस से देखो बनता कैसे हथौड़ा, ये समझो पहले। एक आपने देखा होगा कि ईंटा बनता है, जैसे ईंटा बनने के लिए हमें क्या चाहिए, खांचा चाहिए, कच्चा चाहिए ना। उसमें क्या करते हैं, मिट्टी को भर देते हैं। भरने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं पूरे ईंटे को। निकालने के बाद में फिर हम उसको पकाते हैं, ऐसा करते हैं ना। सिर्फ ऐसा प्रोसेस इसमें ऐसा होता है, इसका जस्ट थोड़ा सा अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि मोल्ड होता है ना, मोल्ड को ही खांचा बोलते हैं। मोल्ड होता है, मोल्ड में क्या करते हैं, धातु को पिघलाया जाता है सबसे पहले, है ना। किसको पिघलाएंगे, हाई कार्बन स्टील को पिघलाएंगे। पिघलाने के बाद में उस मोल्ड में डाल देते हैं। डाल देने के बाद में क्या होगा, ये पूरा हैमर के तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन बन के तैयार तो हो गया, लेकिन ये जो बना ये क्या है, अभी कच्चा है ना। इसको पकाने के लिए क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हार्ड एंड टेम्परेचर प्रोसेस करेंगे। लेकिन पूरे को नहीं करेंगे। पूरे को क्यों नहीं करेंगे, सबसे पहले बात ये समझो। पूरे को इसलिए नहीं करेंगे, हम इसके फेस को इसलिए करेंगे क्योंकि हमें फेस से चोट मारनी है। अगर हम पूरे को कर देंगे तो ये वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट का मतलब ये जैसे ही मारेंगे ये एक्शन रिएक्शन देगा, तुरंत उछलेगा। समझ पा रहे हैं। दूसरी चीज़ और भी देखा है तुमने कि जो कच्चे होते हैं, कच्चे हैमर होते हैं, कच्चे हथौड़े होते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही तुम चोट मारोगे तो वो एक उसकी जो हेड होता है वो फैलता चला जाता है, आसपास से फैल जाता है। तो जो फैल जाता है उसको मशरूम हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, मशरूम हेड। मशरूम समझते हो ना, जैसे कि कुकुरमुत्ता जैसे बोलते हैं, तो वैसे ही फैल जाता है ना, सेम ऐसे इसमें फैल जाता है, देखा होगा तुमने, है ना। तो जब इसको फैल जाता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब कभी ऐसा फैल जाए तो आसपास से ग्राइंड कर देना है। ग्राइंड करने के बाद में उसको हार्ड एंड टेम्परेट कर देना है फिर से, है ना, तो वो मजबूत हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इतनी बात समझ में आई ना जी? ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछोगे इसमें। तो आगे देखोगे, अब जैसे कि हम यहाँ तक समझ में आ गया ना, फेस एट हार्ड एंड टेम्परेट करते हैं फेस का, है ना। अब बात करते हैं, जैसे कि तुमने देखा है कि अब हम मार्केट जा रहे हैं, अब हमें हैमर चाहिए, तो कैसे खरीदेंगे। हैमर को दो प्रकार से खरीदा जा सकता है, या तो उसको वजन बता के, है ना, या तो वजन बता दो, या तो फिर उसको आकार बता दो। दो प्रकार से हम हैमर खरीद सकते हैं। लेकिन हम लोग जाते हैं, अभी तो नॉलेज है नहीं, तो हम जाएंगे उसे कहेंगे हथौड़ा दे दो, तो एक ही प्रकार का ये वाला हथौड़ा दे देगा, जिसको ये मैलेट हैमर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैलेट हैमर। ठीक, ऐसे पकड़ा देगा, सोच पा रहे हो ना। ठीक, ऐसा पकड़ा देगा। पकड़ाने के बाद में क्या है, हम लोग लेके चले आएंगे, हमें नहीं पता कैसे यूज़ करना है ना। तो एक तो भार के अनुसार, है ना, और उसके पेन के अनुसार, आकार के अनुसार, लिखा आकार के अनुसार और भार के अनुसार इसको ले सकते हैं बाजार में जाके, है ना। अब बात करते हैं कि जो हत्ते होते हैं, हत्ते का जो, जैसे ये हत्ता है ये वाला, है ना, इसने कहाँ पकड़ा रखा है, अंतिम पकड़ रखा है, लास्ट में, है ना। इसमें लास्ट में पकड़ने का मतलब ये है कि अगर हम लास्ट में पकड़ेंगे तो हम जो हथौड़ी की जो चोट है, हम पूरी क्षमता को यूज़ कर पाएंगे उसकी। समझ पा रहे हो ना, पूरी क्षमता को यूज़ कर पाएंगे हथौड़ी की। अगर हम यहाँ पकड़ लें गलती से, उसकी क्षमता पूरी नहीं लग पाएगी, क्षमता नहीं लग पाएगी। लेकिन यहाँ पे भी पकड़ के हम काम करते हैं, जानते हैं ना, जहाँ हल्की चोट लगाने होते हैं ना। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि जो यहाँ पकड़ के अगर हम काम करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जानते हो। अगर हम यहाँ पकड़ लें हथौड़ी को तो इसको चोकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, चोकिंग। क्या कहते हैं, चोकिंग। और यहाँ पकड़ने से क्या है, हम उस हैमर की पूरी एफिशिएंसी को यूज़ कर सकते हैं। बात समझ आई ना। दूसरी चीज़ क्या है, देखो लिखा है ना, हत्ते के अंतिम छोर पर पकड़ने का उद्देश्य है अधिक यांत्रिक लाभ को प्राप्त कर लेना। यानी कि जो उसकी यांत्रिक लाभ है, जो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, वो हमें पूरी प्राप्त हो जाए, है ना। बात करते हैं हैमर का जो दूसरा नाम है, स्टिकिंग टूल बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्टिकिंग, ठोकने पीटने का काम आता है ना, स्टिकिंग टूल बोलते हैं ना। इसको कॉमन टूल भी कहते हैं, क्योंकि कहीं भी यूज़ करने लगते हैं, कहीं भी A to Z, किसी को भी पीटना, ठोकना, कोई भी कील लगाना है, कुछ भी लगाना है, सीट कोई नाली बनानी है ना, रिवेटिंग करनी है ना, या बेल्डिंग किया है, उसकी चिप्स को, उसके जो ऊपर की परत जम जाती है उसको हटाना है ना। सभी प्रकार के हथौड़े चलो जानेंगे आगे, है ना। पता चल गया ना हैमर क्या है ना, किस धातु से बना होता है, हाई कार्बन स्टील से, है ना। पास को पकड़ने को क्या कहते हैं, चॉकिंग कहते हैं, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पार्ट के बारे में। सबसे पहले पार्ट जानेंगे कि पार्ट हैं क्या इसके। देख पा रहे हो ना, देखो ये
जो आपको हैमर दिख रहा है, इस हैमर को क्लो हैमर कहते हैं, क्लो हैमर। आपने ये वाला सिरा देखा होगा, इस सिरे को हम कील को निकालने के लिए काम करते हैं। जैसे कभी कभी कील फंस उसमें लकड़ी में या किसी में फंस जाती है, तो हम क्या करते हैं, इसमें फंसा के कुंदे को ऐसे ऐसे करेंगे, बाहर निकल आती है ना। इसको क्लो कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लो, है ना। अब देख पा रहे होगे, ये जो इसके हम पार्ट बता दे रहे हैं, सभी हैमर के यही पार्ट होते हैं। इसके पार्ट समझ लोगे, सभी हैमर के पार्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जानेंगे, ये जो आपको देख पा रहे होगे, है ना, ये क्या है, आँख जैसा दिख रहा है, तो इसको आई होल कहते हैं। क्या कहते हैं, आई होल। हमें इस हैमर में जो हमारा फेस है हम लोगों का, है ना, तो पूरे फेस के इसमें अंग दिखेंगे विदाउट कान को छोड़ के। समझ पा रहे हैं ना, अब ध्यान देना। इसको आई होल कहते हैं। क्या कहते हैं, आई यानी कि आँख, है ना। और इसको जैसे चीक कहते हैं ना, चीक में गाल, इसको गाल कहते हैं इसको, है ना। इस चीक में क्या है, जैसे कभी भी हमें हैमर का ब्रांड लिखना है ना, तो इसमें ब्रांड लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन होता है, इसमें लिख सकते हैं ब्रांड को। तो क्वेश्चन अगर आता है कि हम हैमर के ब्रांड को या कहीं भी मतलब सरफेस है तो हम कहाँ पे लिख सकते हैं, तो कहाँ पे लिख सकते हैं, उसके चीक पे, गाल पे, ठीक है। आई होल क्या है, ये वाला हिस्सा। लेकिन हम लोगों ने घरों में देखा है कि जो इस तरीके से जो हैमर नहीं होते हैं, वो क्या होता है, गोल होता है ना। और हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे इस साइड से फंसाने की कोशिश करते हैं, इस साइड से, इस साइड का मोटा रखते हैं, बाकी का पतला रखते हैं ना। बशर्ते क्या है कि अगर ये हैमर को यहाँ से मोटा रखेंगे, इस वाले हिस्से को, और यहाँ पे पतला रखेंगे, तो जब हम चोट मारते हैं तो क्या है, हैमर फिसल के सीधे पीछे आता है। और जब पीछे आता है तो कहीं ना कहीं हाथ में चोट लगने की संभावना रहती है ना। इसमें क्या रहेगी, अगर आगे के ये पीछे का हिस्सा मोटा रहेगा और आगे का हिस्सा जो पतला रहेगा, तो क्या है, फिसल के कहाँ जाएगा, सामने जाएगा। बात समझ आ रही है ना बात को। तो हमें हैमर का जो हैंडल है कैसे रखना है, आगे की तरफ आई होल के टाइप रखना है और आगे की तरफ पतला रखना है ना। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। अब ये बेज जो लिखा हुआ, बेज लिखा ना, अब बेज है क्या, बेज समझते हो क्या है? बेज को हिंदी में चप्पर कहते हैं। क्या कहते हैं, चप्पर, है ना। एक बार और देखते हैं, पच्चर कहते हैं, सॉरी चप्पर नहीं कहते, पच्चर कहते हैं इसको, है ना। तो पच्चर समझेंगे है क्या है एक्चुअली में। जैसे तुमने देखा है कि कभी हैमर ढीला पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, कील ठोक देते हैं, है ना। कील ठोकना, या फिर तुमने देखा है कि लकड़ी की पतली सी लगाते हैं, क्या बोलते हैं, चिप बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना। लेकिन उस चिप ना बोल के पच्चर बोलते हैं, और इंग्लिश में वेज बोलते हैं, साइंटिफिक जो लैंग्वेज इसकी, है ना। तो जो वेज है, इसको हम कहाँ लगाएंगे, इसके बगल में लगाएंगे ना। तो ये जो चीप बोल रहे हो आप, इसी को ही बेज कहते हैं। और ये क्या काम करता है, फिसलने को रोकता है। बस समझ में आ रही ना, ठीक है। अब तुमने देखा होगा कि जो हैंडल है, हैंडल हम लकड़ी का क्यों रखते हैं, नहीं रपटेगा क्यों नहीं, नहीं रपटे, चिकना हो जाएगा लकड़ी, रपटेगी नहीं कि वो ना। रपटने के लिए तो हम उसको नर्लिंग करेंगे, किसमें, मेटल की हैंडल में। और लकड़ी का जो हैंडल रहेगा उसमें रबड़ चढ़ाएंगे ना, तो ना रपटने का तो कारण ये हो गया। एक्चुअल में क्या है कि हम लकड़ी का जो हैंडल है इसलिए रखते हैं कि हमारा जो हम स्ट्रिकिंग कर रहे हैं, किसी भी हैमर से स्ट्रिकिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या है, जो झटके हैं, झटके को शॉक करता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है। ये समझ पा रहे हो ना, ये सारे झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हम लकड़ी का मोस्टली हैंडल को यूज़ करते हैं। कि कोई भी पीटने ठोकने वाली चीज़ है, तुम्हें देखना होगा उसमें कि ज़्यादातर लकड़ी का यूज़ करते हैं, है ना। अब इसका साइज़ भी होता है कि हमें कितना रखना है, तो हमें कितना रखना है, 30 से 50 mm के बीच में, यानी कि सेंटीमीटर के बीच में, 30 से 40 सेंटीमीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो ना, इतना हमें हैंडल का साइज रखना है, ठीक है। बात करते हैं नीक के। नेक क्या होता है, गर्दन। ये इसकी गर्दन हो गई, देख पा रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, ये गर्दन हो गई। अब ये क्या है, ये वाला इसका फेस हो गया, क्या हो गया, फेस। अब ये फेस चेंज होंगे, क्या होंगे, फेस चेंज होंगे। सभी हैमरों के फेस चेंज होंगे, बाकी का हैमर पूरा सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो फेस चेंज रहेंगे। अभी ये फेस कौन सा है, गेंद जैसा दिख रहा है, तो इसके क्या कहेंगे, बॉल पेन हैमर। क्या कहेंगे, तो इसका इस पूरे हैमर को अगर ये वाले हिस्सा को ना देखा जाए, ऊपर वाले हिस्से को ना देखा जाए, तो क्या कहेंगे, बॉल पेन हैमर। तो इस वाले हिस्से का जो ये वाले हैमर है, इसको बॉल पेन हैमर कहते हैं, बॉल पेन हैमर, ठीक है।
इसको कहते हैं क्ले हैमर। क्या कहते हैं? क्ले हैमर। क्योंकि हम इसका नाम डिफाइन करेंगे आकार के हिसाब से और भार के हिसाब से, है ना। अब भार की बात करते हैं तो जो 0.33 किलोग्राम मिनिमम होता है भार, मिनिमम कार्यों के लिए यूज करते हैं। 0.45 किलोग्राम मीडियम के लिए यूज करते हैं। 0.91 किलोग्राम भारी कार्यों के लिए यूज करते हैं। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, अब सारे पार्ट समझ लिए ना, है ना। अब देखो, हमने आकार के हिसाब से समझा और भार के हिसाब से समझा। आगे अगर चलते हैं तो हमने सारे पार्ट आपको बता दिए कि पेन बोलते हैं, फेस बोलते हैं, आई होल बोलते हैं, हेड बोलते हैं और हैंडल बोलते हैं और बेस बोलते हैं, यानी कि जिसे पच्चर कहते हैं। सारे पार्ट समझ में आ गए ना? भूलोगे तो नहीं ना? नहीं। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं कि यहाँ पर आ जाओ। अच्छा देखो, नंबर 1 आता है बॉल पेन हैमर। क्या आता है? बॉल पेन हैमर के सारे पार्ट वही हैं, बशर्ते क्या है, इस फेस का चेंज हो जाता है, फेस चेंज होता है ना। ये फेस वही रहेगा, सभी हैमरों में यही फेस मिलेगा तुम्हें। एक हिस्सा ये वाला तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। चेंज कौन सा होता है? ये वाला होता है ना। ये बॉल के आकार का बना है तो इसका नाम क्या हो गया? बॉल पेन हैमर। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है, बस मेरी ना। ठीक है, हैंडल लकड़ी का होता है ना। बहुत ही साधारण कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, फेस एक चपटा होता है और एक बॉल के आकार का होता है। ठीक है, रिवेट। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? मार्किंग के लिए। मार्किंग सोचते हो कैसे? जैसे कभी कोई भी जॉब बना रहे हैं तो हमें क्या है, सबसे पहले मार्किंग करनी होती है। कोई भी, तो मैं बढ़ई देखो, लोहार देखो, या कोई भी हम जॉब में ऑपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले मार्किंग करते हैं, निशान लगाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग का आंसर है ना। तो मार्किंग लगाएंगे तभी तो आगे प्रोसेस कर पाएंगे ना उसका, है ना। तो सबसे पहले मार्किंग करेंगे कैसे? किसके मार्किंग किससे करेंगे? पंच से। डॉट पंच, सेंटर पंच, है ना। इन पंचों से हम मार्किंग करेंगे। कैसे? पंच आगे बढ़ाएंगे। पंच क्या होता है? पंच से क्या होंगे? पंच पकड़ेंगे, पेन के आकार का होता है, आगे नुकीला होता है सिरा, और हम ठोकते हैं धीरे धीरे, पॉइंट उसमें लगा देते हैं, है ना। स्क्रैचेस बना देते हैं। मार्किंग हो गया। चिपिंग हो गया। चिपिंग समझते हो ना? नहीं समझते? बेल्डिंग करते हैं। बेल्डिंग के बाद में जो रफली टाइप का हो जाता है ना, जैसे कि आपने ग्राइंडिंग किया फिर रफली टाइप का खुरदरापन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है तो हम चीजल की मदद से, जैसे छेनी कहते हैं हिंदी में, है ना, छेनी की मदद से हम उसको तोड़ते हैं, हटाते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल हटाते हैं ना, तो उसी को चिपिंग कहते हैं, पहली बात। ठीक है, रिवेटिंग कैसे कहते हैं? रिवेटिंग समझते हो क्या होता है? रिवेट करना, जैसे कील होती है तो उसमें देखो, रिवेट क्या होता है सबसे पहले समझो। रिवेट जो होता है, एक साइड का हिस्सा जो होता है फैला हुआ होता है ना, मतलब यानी गोल होता है, और एक साइड का स्ट्रेट होता है। आप लोगों को फैन देख पा रहे हो ना, रिवेट लगी हुई है, सारी लगी है ना रिवेट। पुल देख पा रहे हो ना, पुल देखते हो ना, पुलों में रिवेट होती है, रिवेट की मदद से पुल बांधे जाते थे ना। अब एक चीज़ समझो पहले, ये जो रिवेट है ये एक अस्थायी जोड़ है। क्या है? अस्थायी जोड़। रिवेट की ज़रूरत हमें इसलिए पुल में ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये सबसे पहली बात तो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर यानी कि झटकों को आसानी से सह लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये आसानी से टूटते नहीं हैं, और तुमने देखा है कि ये कुछ गैप में लगाए जाते हैं। अभी हम आगे पढ़ाएंगे तो गैप बताएंगे कितने गैप में लगाए जाते हैं। ज़्यादा पास में लगाएंगे तो हम क्या है, मटेरियल को छेद हो जाएंगे उसमें, तो हमारा जो मजबूती है वो लूज हो जाएगी। ज़्यादा दूर लगाएंगे तो क्या है, उसमें गैपिंग आ जाएगी, है ना। दूसरी चीज़ क्या है, रिवेट हम इसलिए लगाते हैं, एक तो अस्थायी जोड़ है। अगर हम नट बोल्ट भी तो लगा सकते हैं ना, नट बोल्ट। मोस्टली नट ही बोल्ट यूज़ करते हैं, बाइक हो गए, कुछ भी हो गया, नट बोल्ट यूज़ करते हैं। तो हम नट बोल्ट का यूज़ उसमें इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब भी वाइब्रेशन होगा उसमें तो क्या होगा, नट बोल्ट ढीला हो जाएगा, और ढीला हो जाएगा तो पूरा खुल जाएगा, है ना। अब सपोज दैट कभी हमें ऐसा ज़रूरत पड़ी कि हमें पुल को डिस्ट्रॉय करना है, तो क्या करेंगे, हम उन रिवेटों को तोड़ देंगे। हमें मटेरियल कौन सा खराब हो रहा है? ओनली रिवेट। समझ पा रहे हो ना, रिवेट खराब हो रही है, बाकी तो मटेरियल सेफ बच रहा है ना। ये एक अस्थायी जोड़ है, कभी भी इसको हटा सकते हैं, कभी भी इसको जोड़ सकते हैं। अगर हम उसी जगह पे बेल्डिंग कर दें तो बेल्डिंग तो तोड़नी ही पड़ेगी, प्लस में उसका मटेरियल भी डैमेज हो जाएगा, है ना। समझ पा रहे हैं ना कि हम रिवेट का क्यों यूज़ करते हैं, है ना। अब जैसे तुमने देखा, इसमें भी रिवेट का इसीलिए यूज़ करते हैं कि कभी हो सकता है इसके पर खराब हो गए, एक
पर टूट गया तो पूरा डैमेज हो जाएगा अगर बेल्डिंग हुई तो। हाँ और इसमें क्या है, अगर एक खराब हुआ तो हम रिवेट को खोल के दूसरा तो लगा देंगे वहाँ पर, बाकी तो सेफ है हमारा। जी बस समझ रहे हैं ना। तो रिवेटिंग से क्या है, हम मटेरियल को सेफ रख सकते हैं, समझ पा रहे हो ना। तो आगे देखो। अच्छा तो समझ पा रहे हैं ना, रिवेटिंग करते हैं, हैमर के रिवेटिंग करते हैं, यानी कि एक साइड का हिस्सा स्ट्रेट होता है, एक साइड का फैला हुआ होता है, और हैमर की मदद से हम क्या करते हैं, नीचे हम फुल रिंग लगाते हैं, है ना। होता है एक गोल टाइप का होता है, फुल रिंग लगाते हैं नीचे, और हैमर की मदद से हम उसको दोनों तरफ से चपटा बना देते हैं, है ना। आगे देखो कि सीट्स को फैला देते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं BIS, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसका फुल फॉर्म है ना। अब ये है क्या एक्चुअली, ये समझो पहले। ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि भारतीय मानक के अनुसार आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़, जैसे बल्ब का होल्डर है ना, कोई भी बल्ब लगा दो उसमें होल्डर में, सारे फिक्स हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। 1 किलो अगर चीनी कहीं से लेके आ रहे हो दुकान से, कहीं भी तौल दो 1 ही किलो निकलेगी। कभी ऐसा है कि 100 ग्राम ज़्यादा निकला है, कभी कम निकला है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो बाँट है ना, या फिर कोई होल्डर है, कोई फैन है, कोई मतलब ऐसा कॉमन टूल है, जैसे बल्ब है, बल्ब का जो हेड होता है वो सारे सेम होंगे, चाहे LED लगा दो, चाहे 100 वाट का लगा दो, चाहे छोटा सा नाइट बल्ब लगा दो, सभी के हेड बराबर होते हैं। जी अब कल के दिन सपोज दैट आपकी कंपनी हो जाए और आप सोचो कि हम मटेरियल बचा लेते हैं, है ना, क्यों हम इतना बड़ा लगा रहे हैं, अपना छोटा लगा दो, हो सकता है उसको रिमूव ही कर दो। तो क्या होगा कि आपका मटेरियल किसी ने खरीदा तो एक ही बार यूज कर पाएगा, अगर वो खराब होएगा तो दोबारा तो यूज कर नहीं पाएगा। और यूज कब कर पाएगा, जब आप ही के पास आएगा, कर पाएगा ना, दूसरे तो ले नहीं सकेगा, क्योंकि उसका होल्डर में यूज ही नहीं होगा वो, समझ पा रहे हो ना। तो BIS निर्धारित ये करता है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, भारतीय जो मानक होता है, ये निर्धारित करता है कि जो मेजरमेंट पूरे एक जगह निर्धारित है वो पूरे भारत में यूज होगा, समझ पा रहे हो ना। ऐसी अपने भारत का है, ऐसी विदेशों का है, समझ पा रहे हो ना। जैसे एक मीट्रिक पद्धति होती है, एक ब्रिटिश पद्धति होती है। स्केल आप देखते होगे, जैसे ये है ना, स्केल देख पा रहे होगे ना, एक तो सेंटीमीटर होती है, एक इंचेस होती है, एक mm होती है, माफ होती है ना। स्केल नापनी किसको आती, किसको मेजरमेंट करना आता है, इसको आता किसी को? क्या करना आता? मेजरमेंट किसको आता? नापना। हाँ हाँ कर लेते हो ना, सभी कर लेते हैं ना। देखो अच्छा, ये जो ऊपर वाली चीज़ देख पा रहे हो ना, ये इंचेस है, क्या है, ये हम लोग यूज नहीं करते मोस्टली, ये करते हैं कहाँ पर, ब्रिटिश पद्धति, विदेश लोग यूज़ करते हैं इस वाली पद्धति को, हम लोग यूज़ करते हैं इसको सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना। ये जो देख पा रहे हो ना 1 से 2, ये सेंटीमीटर है ना। और जो जो छोटी छोटी रकीज देख रहे हो ना, छोटी छोटी लाइन देख रहे हो, इसको मिलीमीटर कहते हैं, mm बोलते हैं इसको, छोटे छोटे, है ना। कभी जब दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, है ना। 1-2 बार पढ़ा चुके हैं, अपलोड भी होगा शायद, वीडियो देख पा रहे हो, देख लेना उसमें ना। तो जो ब्रिटिश पद्धति होती है हम लोग इसको यूज़ करते हैं, मीट्रिक पद्धति को, है ना। तो सेम इसमें है कि आप अगर इसमें 1 मीटर यहाँ पे है तो कहीं भी पूरे भारत में चले जाओ 1 ही मीटर होगा। 1 किलोमीटर यहाँ पर है तो 1 किलोमीटर कहीं भी चले जाओ 1 किलोमीटर ही होगा, समझ पाए ना, कहीं भी नाप लो, है ना। सेम इसका है BIS, समझ गए ना। BIS है इसका, क्या है BIS, यानी कि कोई भी वजन है, कोई भी आकार है, वो सेम रहेगा पूरे भारत में, ये BIS निर्धारित करता है, ठीक है। अब हमने बताया था अभी 0.11 0.91 किलोग्राम बताया था ना अभी, भारी कार्यों के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बाजार में हम कैसे ले सकते हैं, 2 किलोग्राम 0.2 किलोग्राम से लेके 2 किलोग्राम तक का हम हथौड़े को ले सकते हैं ना। आगे देखो, अच्छा ये हमने बता ही दिया कि जो दस्ते जो होता है, दस्ते को हम हैंडल बोल सकते हैं, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 30 से 40 सेंटीमीटर, है ना, इतनी होने से हो सकती है इसमें, है ना। अब बात करते हैं क्रॉस पेन हैमर की, है ना। क्रॉस पेन हैमर ये देख पा रहे हो ना, देख पा रहे हो ना। अब हमने कैसे डिफाइन किया, ये जो हमें सबसे पहले एक पहचान बता दें हम हैमर की, कैसे पहचान करोगे। हैमर की पहचान ये करोगे, जो जैसे हैंडल है, ये जो हैंडल है ना, अब हैंडल के सामने ये देखोगे इसका सिरा कैसा है, क्रॉस है, काट रहा है ना हैंडल को, बीच से काट रहा है ना, क्रॉस पिन हो गया। अगर ये ऐसा होता हैंडल की तरफ, स्ट्रेट पेन हैमर हो जाता, क्या हो जाता, स्ट्रेट पेन होगा, बस समझ आया ना, ऐसे याद रखेंगे, याद रख पाओगे ना, है ना। जी तो ये क्या है, क्रॉस पेन हैमर, क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है हैंडल को
क्रॉस कर रहा है बीच से, है ना, तो क्रॉस पेन हैमर हो गया। ठीक, अधिकतर कैसे यूज़ करते हैं, सीट के जॉब नालियाँ बनाने के लिए। तुमने देखा होगा जैसे कि चद्दर होते हैं या बक्से बनाते हैं, तो हमें उनकी नालियाँ बनानी पड़ती हैं ना, जी फोल्ड करके नालियाँ बनाते हैं, जी है ना। जैसे मैं कैसे बताऊँ, कोई भी चीज़ यहाँ पे देख पा रही है ना, ऐसे चद्दर की जैसे ये फैन है, फैन के अंदर जो नालियाँ दिख पा रही हो ना, तो इसे बना सकते हैं क्रॉस पेन हैमर से, है ना। ऐसे ऐसे मारेंगे गड्ढा होता चला जाएगा, जी समझ पा रहे हो ना, तो नालियाँ बनाएंगे। आगे देखो, अच्छा इसका भी साइज सेम ही रहेगा, है ना। लिखा है इसमें, सीट जॉब को मोड़ते समय अंदरूनी मोड़ पर चोट लगाते हैं। जब कभी भी सीट मोड़ते हैं, तुमने देखा हो बक्से को जब ऐसे 90 डिग्री पे मोड़ते हैं तो सेंटर पे उसके मारते हैं, इसी हैमर से मारते हैं। और हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, एक ही हैमर ले लिया, उसी को ठोकने लगे, फिर चाहे गड्ढा हो जाए उसमें बीच में, समझ पा रहे हो ना। तो अब पता चल रहा है ना हैमर कैसे यूज़ करते हैं, और सभी हैमरों का यूज़ कैसे अलग अलग है ना। तो आगे देखो, अच्छा ये देखो स्ट्रेट पेन हैमर, मैंने क्या बताया था, जो हैंडल होता है उसके समानांतर है लाइन, है ना इसकी, ये चीज़ देख पा रहे हो ना, ये पेन देख पा रहे हो ना, जी तो स्ट्रेट पेन हैमर हो गया ना स्ट्रेट। जी और वो क्या था, ऐसे में था, क्रॉस पेन हो गया ना। देखो अब इसका भी कैसे करते हैं, जैसे आई होल हैंडल सी, है ना, ये सब छोड़ो, इसको देखो नालियाँ बनाने के लिए इसके भी यूज़ करते हैं, इसके भी यूज़ करते हैं नाली बनाने में, है ना। जैसे लंबी नालियाँ बनानी है, उसमें क्या था, क्रॉस नालियाँ बना सकते हैं उसमें, है ना, इसमें लंबी नालियाँ बना सकते हैं, है ना। BIS के अनुसार ये भी साइज़ यही होता है ना। अब आते हैं स्लैश हैमर की, मोस्टली हम लोग स्लैश हैमर ही यूज़ करते हैं घरों में, करते हैं ना, दोनों तरफ से एक ही आकार होते हैं, तो स्लैश हैमर यूज़ करते हैं। तो आज से अगर कभी भी उस हैमर का नाम देखेंगे तो क्या है, स्लैश हैमर। तुम्हारे घरों में कौन सा हैमर है, स्लैश हैमर, बात समझ आ रही ना। तो स्लैश हैमर का क्या है, जैसे लोहार, जिसे इंग्लिश में ब्लैक स्मिथी सॉप बोलते हैं, ठीक है। इसका वजन कितना होता है, 2 से 10 किलोग्राम। ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ऐसा आ जाएगा कि स्लैश हैमर का काम क्या है, ये किस धातु से बना होता है ना। और पार्ट पूछ देगा, आई होल, चीक, एक अन्य नाम दे देगा, हैमर के पार्ट बताओ क्या है, समझे, ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसा नहीं, मैं मोस्ट ही टॉपिक पढ़ाएंगे जो मोस्ट है तुम्हारे लिए सीखने के लिए, ना। वजन पूछ देगा, कितने से कितने वजन तक रहता है, 2 से 10 kg। देखो तो सारी चीज़ें स्लेज हैमर हो गया, है ना। अब तुमने देखा होगा, ये चाहे गर्म धातु हो चाहे ठंडी धातु हो, गर्म धातु जो ब्लैक स्मिथी शॉप वाले होते हैं, जो लोहार होते हैं, गर्म धातु पीटते हैं ना इसको, और हम लोग नॉर्मली ठंडी धातु पे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो दोनों चीज़ों में, गर्म हो चाहे ठंडी हो, दोनों पे हम यूज़ कर सकते हैं इसको, है ना। अब इसको एक दूसरा नाम इसको घन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं घन। तो इसका दूसरा नाम क्या है, घन भी है, ठीक है। अब बात करते हैं सॉफ्ट हैमर की। सॉफ्ट हैमर देख पा रहे हो ना, सॉफ्ट हैमर जैसे, अब लोहे वाले हैमर तो मार नहीं दोगे, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की सीट है, या कोई आप ऐसी, जैसे ये बॉक्स बनाना है आपको, तो क्या लोहे के पिंडे लगोगे, तो क्या हो डेंट पड़ जाएंगे उसमें, है ना। जैसे आपको फैन का, जैसे फ़ैन होता है, तुमने देखा होगा जो फ़ैन बनाने वाले होते हैं, तो उनके पास ऐसे ही कुछ हैमर होते हैं, लोहे के नहीं होते हैं, क्योंकि अगर जो फ़ैन होते हैं, फ़ैन की जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की होती है, अगर लोहे के चलाएंगे तुरंत टूट जाएगा। और कास्ट आयरन क्या होता है, भंगुर होता है, तुरंत टूट जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, तुरंत टूट जाएगा। तो हम कैसे यूज़ रखेंगे, सॉफ्ट हैमर की यूज़ करेंगे, है ना। कैसे यूज़ रखेंगे, सॉफ्ट हैमर की। ये जो देख पा रहा हो, ये स्टील की होती है, क्या होती है, किसकी होती है, स्टील, समझ पा रहा हो ना। ये चीज़ स्टील की होती है। ये जो रबड़ है, ये रबड़ लगी होती है, क्या होती है, जिसको कच्ची रबड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। ये रबड़ लगी होती है, ये भी हैंडल, है ना। रबड़ का भी लगा सकते हैं, रबड़ क्या प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक या लकड़ी का लगा सकते हैं। और ये क्या है, रबड़ चढ़ा दी जाती है, जिससे हम क्या है, फिसले ना पसीना से, है ना। तो आगे देखो, सॉफ्ट हैमर का कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे तांबा हो गया, पीतल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और रबड़ हो गया। कैसे, रबड़, जैसे रबड़ है, रबड़ को पीटना है। अब रबड़ को अगर लोहे से पीटो कट जाएगी रबड़, समझ पा रहे हो ना। तो रबड़ को पीटना, अब रबड़ कहाँ पर, जैसे 4 व्हीलर है, उसकी रबड़ आसपास होती है, फ्रिज है, फ्रिज के आसपास की रबड़ होती है, तो क्या लोहे से पीटने लगोगे, रबड़ वाले हैमर से पीटोगे, बस समझ आ रही ना।
प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, नायलॉन हो गया, ये सभी में किसका यूज़ करते हैं? इसी हैमर का यूज़ करते हैं। समझ रहे हो ना? जी। आगे देखो, फिनिश पार्ट को चोट लगाने में फिट करने के लिए आवश्यकता होती है इसमें। फिनिश पार्ट जो फिनिश है ऑलरेडी चिकना है उसको यूज़ करते हैं। अगर खुरदरे में लगाओगे तो यही डेंट पड़ जाएगा इसी में ही। समझ पा रहे हो ना? जी। इसी में डेंट पड़ जाएगा क्योंकि ये तो रबड़ का है, इसी में घुस जाएगा वो तो फिनिश पार्ट नहीं होगा। तो समझे? जो शब्द समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। जो पहले से ही फिनिश है फिर इसका उपयोग क्यों करेंगे? क्या? जो चीज़ पहले से ही नहीं, ये फिनिश करने के लिए नहीं है, ये तो काम एक्स्ट्रा काम जो करना है तुमको, और फिनिश करने के लिए। समझ पा रहे हो ना? जैसे अब एक चीज़ समझो पहले, जैसे अब फैन है, मैंने फैन का बताया, जैसे फैन है, अब फैन का स्टैंड का होता है। अब उसमें क्या है कि अब फूक गया, आपको फूक गया, रखे रहो उसे क्योंकि पहले से ही बना हुआ है, क्यों हम खोलें इसको? अब फूक गया उसको तो खोलना ही पड़ेगा ना, ओपन तो करना ही पड़ेगा, दोबारा से भरना पड़ेगा उसको, है ना? तो जब दोबारा से भरोगे तो क्या लोहे से ठोकना, लोहे वाले से ठोकना स्टार्ट कर दोगे, लोहे से ठोकोगे तो टूट जाएगा। तो हम किसका यूज़ करेंगे? इसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ यूज़ हो जाएगा सबसे पहली बात। तो कभी कभार ऐसा है फिनिश, जैसे कि ये बॉक्स है, ये फिनिश है, ये बॉक्स सामने देख पा रहे हो, फिनिश है ये, है ना? अब इसमें लोहे का मारोगे, जैसे थोड़ा सा ये देख पा रहे हो ना, अंदर से थोड़ा लाइन टाइप की दिख रही है ना, अब इसको सीधा करना है तो लोहे को मारोगे तो डेंट पड़ जाएंगे, गड्ढे हो जाएंगे। तो हम रबड़ का यूज़ करेंगे कि लाइन सीधी हो, ना कि एक्स्ट्रा कोई गड्ढे या कोई भी निशान बनाए हो, तो तब यूज़ करेंगे। अब तो कह दो फिनिश है तो क्यों हम छेड़छाड़ी कर रहे हैं? टेढ़ा इसलिए तो छेड़छाड़ी कर रहे हैं उसमें। समझ पा रहे हो ना? आगे समझ बात। आगे देखो, अच्छा ये देखो, प्लास्टिक हैमर होता है, देख पा रहे हो प्लास्टिक हैमर? प्लास्टिक हैमर का ही कमज़ोर, यानी कि कमज़ोर धातुओं में यूज़ करते हैं। जैसे कि कमज़ोर जो चीज़ें हैं इसमें, है ना, जो इसकी जो बॉडी होती है ये वाली, ये स्टील की होती है। किसकी होती है? स्टील की, है ना? और ये जो रबड़ होती है इसमें भी कच्ची रबड़ लगी होती है। क्या होती है? कच्ची रबड़। ठीक है, दोनों सिरों पर प्लास्टिक के टुकड़े लगे, यानी कि प्लास्टिक के इसमें प्लास्टिक लगी होती है ना? कैसी है? प्लास्टिक लगी होती है। प्लास्टिक के टुकड़े लगा कर फिट कर दिया जाता है। इसका हैमर का अधिकतर फिनिश किए हुए पार्ट को फिट करने के लिए समय चोट लगाने के लिए किया जाता है। जैसे फिनिश पार्ट है उसको चोट लगाने के लिए किया जाता है इसमें, है ना? आगे देखो, क्या है, हल्के कार्यों में यूज करते हैं। कैसे? हल्के कार्यों में, बहुत ही हल्के कार्य हैं जैसे, उसमें यूज़ करते हैं इसमें प्लास्टिक का। ठीक है, आगे देखो, रॉ हाइड हैमर क्या होता है? रॉ हाइड हैमर का मतलब समझते हो ना क्या है? इसकी भी बॉडी किसकी बनी होती है? स्टील की, है ना? इसमें क्या होता है, इसमें दोनों तरफ क्या है, कच्चे रबड़ के टुकड़े लगे होते हैं। कैसे? कच्चे रबड़ के, ये जो रबड़ है ना, ये वाली, ये रबड़ इसके अंदर फिट है, कच्चे रबड़ की लगी होती है। जैसे कच्चे चमड़ा है ना, कच्चा चमड़ा बोल सकते हैं, रबड़ बोल सकते हैं इसको, है ना, लगी होती है। इसका जो अधिकतम प्रयोग है सॉफ्ट हैमर की तरह काम होता है। जैसे सॉफ्ट हैमर किया था, कैसे, किस में किया था? एल्यूमिनियम, तांबा, है ना, इन सभी में यूज़ किया था। इसमें भी हम सॉफ्ट कार्यों के लिए यूज़ करेंगे सॉफ्ट हैमर का। तो अब आते हैं मैलेट हैमर। ये पूरा लकड़ी का बना होता है, टोटल लकड़ी का बना होता है। क्या बोलते हैं इसको? मैलेट हैमर, है ना? लकड़ी के बने हुए हैमर को मैलेट हैमर कहते हैं। इसका प्राय लकड़ी के बनाए जाते हैं। लकड़ी के ये अधिकतम शीट मेटल के कार्यों में करते हैं। जैसे शीट मेटल मैंने बताया ना अभी, जैसे बक्से बनाना है आपको, वो शीट ही के होते हैं, है ना? तो शीट मेटल में यूज़ करते हैं इसका। जैसे बड़े अन्यथा कार्य करते हैं इसके, है ना? बक्से बनाना हो गया, या ड्रम बनाना हो गया, पतले पतले जो शीट के होते हैं ना, उसमें यूज़ करते हैं। अब ये सारे हैमर ख़त्म हो गए, मोस्ट जो थे हैमर। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हैंडल की हैं जो मैंने बताई दिया है कि जो लकड़ी का इसलिए बनाते हैं क्योंकि झटके को सहन कर लेता है, इसलिए बनाते हैं, है ना? बाकी का हैमर के कुछ ये चीज़ें हैं मैंने बता दिया कि जो हार्डनेस इसकी होती है तो 49 से 56 HRC होती है ना? हार्डनेस को HRC बोलते हैं, यूनिट होती है। जैसे यूनिट हर चीज़ में होती है, इसमें भी हार्डनेस को HRC से डिनोट करते हैं, HRC। ठीक है, अच्छे हैमर्स का उत्पादन ड्रॉप फोर्जिंग के द्वारा बनाते हैं। कैसे? ड्रॉप फोर्जिंग क्या होती है? फोर्जिंग समझते हो ना, पीट के, ठीक है, ड्रॉप फोर्जिंग। ड्रॉप का मतलब बार बार ड्रिप कर देना, फिर पीटना गर्म करके, फिर ड्रॉप कर देना, फिर पीटना, ऐसे करके हम यूज़ करते हैं ना। अब बात करते हैं BIS के साथ जो फोर्थ सॉफ्ट होते हैं। इसमें जो हैंड हैमर होते हैं 1/2 यानी कि आधा किलोग्राम, यानी कि हाफ किलोग्राम, है ना, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम चीजल पर हैमर द्वारा चोट लगाने के लिए
हेड फैल जाती है ना, जैसे चीजल पे हम लगाते हैं तो क्या करते हैं उसमें हेड फैल जाते हैं, तो जिसको क्या कहते हैं मशरूम हेड कहते हैं, मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग में ही बताया था इस चीज़ ना। तो अब इसको ये सारी चीज़ें इसमें, जैसे एक चीज़ और भी है देखो, हिकरी बोर्ड समझ रहे हो ना, हिकरी बोर्ड या अकारियाँ किसको कहते हैं, बिना गांठ वाला जो हैंडल होता है, तुमने देखा हैंडल में कभी गांठ नहीं होती, नहीं होती, क्योंकि गांठ होगी तो वहीं टूट जाएगा वो। और गांठ इसलिए नहीं होती, गांठ नहीं होगी, प्लेन होगा तो क्या होगा, झटके को पूरे में ट्रांसफ़र कर देगा वो, है ना। जैसे तुमने देखा होगा कि जैसे प्रेशर आपने हाइड्रोलिक देखा होगा, हाइड्रोलिक में क्या होता है, जो फ्यूल होता है, फ्यूल एक जगह, जैसे ब्रेक लगाया हमने, ब्रेक हम कितने आसानी से लगाते हैं पैर से, लेकिन कितने बड़ी बड़ी चीज़ों को उठा देते हैं। जैसे कि आप समझो, पहले हाथ का लीवर होता है, जेसीबी होती है, जेसीबी का लीवर होता है, आराम से ऐसे कर लेते हैं, लेकिन कितने वजनदार चीज़ों को उठा लेता है, समझ पा रहे हो ना। तो कम एफर्ट लगा के अधिक चीज़ों का प्राप्त कर लेना। तो क्या हुआ, जैसे हमने थोड़ा लगाया तो जो फ्यूल हुआ डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरे में लगातार बराबर प्रेशर से, बराबर दाब से, उस चीज़ को मैंने उठा लिया। सेम यही चीज़ है, जो पूरा जैसे हम मार रहे हैं, अगर उसमें गांठ नहीं होगा तो पूरे में ट्रांसफ़र कर देता है वो, झटके को पूरे में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे हमें झटका महसूस नहीं होता, है ना। और तुमने झटके महसूस तभी होंगे जब वो हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मैं देखा होगा, जैसे ही तुम मारोगे तुम्हें जंप मारेगा, हाथ भी लगने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें ये हैं। और हैमर यहाँ तक था, हैमर ख़त्म हो गया। आशा करते हैं सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को समझ में आया ना? जी कोई डाउट? ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया, और इसको दोबारा से अच्छा देख लीजिएगा, मैं भेज दूँगा। धन्यवाद।